हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ स्टूडेंट पॉइंट। आज की ये हमारी फर्स्ट क्लास है इन्वायरमेंटल साइंस की, मींस EVS की। इस क्लास में हम बुक्स के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे और फर्दर क्लासेस हमारी कैसे होगी और हम किस पैटर्न में क्लासेस को फॉलो करेंगे, सिलेबस को फॉलो करेंगे और अच्छे मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं, ये सब बेसिक बातें हम छोटी मोटी जानेंगे। ठीक है। देन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि जो मैं क्लासेस दूंगा वो हिंदी में दूंगा या इंग्लिश में दूंगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगी, ऑलरेडी मैंने पहले क्लासेस हिस्ट्री की दी थी थर्ड सेमेस्टर के टाइम पे। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने दिया था, और मैं जो भी इंफॉर्मेशन लाऊंगा और मैं जो भी मेरे PPT पे इंफॉर्मेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा। तो इसके लिए आपको वरी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम अब फर्स्ट बुक की। बुक्स जो हैं वो 3 दिए हुए इंग्लिश में और हिंदी में एक कंबाइंड बुक है। ओवरऑल हिंदी में सिंगल बुक है। ठीक है। तो मैं भी इंग्लिश की बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है उस इन्वायरमेंटल साइंस स्टडी मटेरियल फर्स्ट जो है उसमें लेसन 1 to 9 है। लेसन के बारे में डिटेल में मैं आगे के स्लाइड में बताऊँगा, अभी जस्ट बुक के बारे में बता रहा हूँ। देन सेकेंड बुक है। सेकेंड बुक में सिर्फ 2 ही लेसन है, 1 and 2। सो लेसन फर्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंस एंड थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, हमारे जो जैव विविधता है उसको क्या खतरे हैं और क्या उनका महत्व है। लेसन 2 इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड लेसन 2 इन्वायरमेंटल जस्टिस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एंड इट्स इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और इसके महत्व। जो ये बुक सेकंड है इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने को। बायोडाइवर्सिटी लेसन 1 तो इम्पॉर्टेंट है, सेकंड लेसन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे भी मैं अपने सिलेबस में बुक 2 को लास्ट में कवर कराऊंगा। पहले बुक 1 पढ़ेंगे हम, देन बुक सेकंड पढ़ेंगे। अभी जब हम आगे आएंगे तो फिर मैं आपको और ब्रीफ डिटेल में बताता हूँ। ठीक है। तो बुक 1 जो है उसमें 1 to 9 लेसन है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। रफली ये 128 पेजेस को कवर करते हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें लेसन 1 है वो इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडी है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे और इसकी जो PPT है मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर भी लिया है। 2-4 दिनों में मैं फ़र्स्ट क्लास अपलोड कर दूंगा। हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्लास में एक लेसन जो है वो कवर हो जाए। ठीक है। वैसे ये लेसन जो है एक वो अपने आप में 15 पेज का है, बट मैं इसे कंप्रेस करके और एक अच्छे वे में मैं आप सबके पास प्रेजेंट करूँगा। और बहुत ज़्यादा फोकसली देखने की पढ़ने की भी नीड नहीं रहेगी। अगर आप फोकसली सुन भी लेते हो, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते हो, क्लासेस ले लेते हो, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों चैप्टर जो हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड हैं। इनमें जैसे कि सेकंड यूनिट है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, थर्ड चैप्टर में फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड फोर्थ चैप्टर में टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम सर्विस। और सेम एज फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ये तीनों जो चैप्टर हैं वो नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड हैं। नेचुरल रिसोर्स हमारे कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे कि लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स। तो ये नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद 8th एंड 9th चैप्टर जो है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। सो ये तो हुई फर्स्ट बुक की बात। देन हम आते हैं अब थर्ड बुक पे, क्योंकि मैं सेकंड बुक आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं थर्ड बुक पे। ये है हमारा थर्ड बुक EVS का। और इसमें आपने यहाँ पर गौर किया होगा, यहाँ पर 9 लेसन तक है। यहाँ पर 9 लेसन है। नेक्स्ट बुक में जो है थर्ड बुक, वहाँ पर 10th लेसन से 16 लेसन तक है। सो अब यहाँ पर 10th और 11th लेसन जो है वो दोनों भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से डील करते हैं। ठीक है। जैसे कि एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन। फिर 11th यूनिट में हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। एंड 11th चैप्टर में ही हम कुछ केस स्टडीज़ भी देखेंगे कि किस टाइप के पोल्यूशन हो रहे हैं। इसमें केस स्टडी जानेंगे, जो कुछ एक्सपीरियंस होंगे ऑलरेडी जो हम ह्यूमन बींग फेस कर चुके होंगे, उसके बारे में कुछ केस स्टडी डिस्कस किए होंगे, तो वो हम फर्दर वहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन कुछ और ये चैप्टर है, लाइक 12th चैप्टर न्यूक्लियर हजार्ड एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क। इसमें न्यूक्लियर से जो हजार्ड्स हो सकते हैं और ह्यूमन हेल्थ को क्या रिस्क है न्यूक्लियर से और न्यूक्लियर रेडिएशन से, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन 13 चैप्टर में जो है ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट, ह्यूमन की जो कम्युनिटीज़ है और इन्वायरमेंट, इन दोनों का क्या रिलेशन है, इनका क्या आपस में लेना देना है।
क्यों ह्यूमन इतने परेशान हो रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए। और आप खुद सोचो कि पहले सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में डीयू में इवन कोई सब्जेक्ट नहीं था इन्वायरमेंट का, लेकिन 2019 से इन्वायरमेंट को इन्फोर्स किया गया सिलेबस के अंदर, और फोर्सफुली अब जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि इन्वायरमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो पता होना चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे आ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट का हमारे लिए क्या रोल है। और आजकल बहुत सारे पोस्ट और एक्टिविस्ट और बहुत सारे सोसाइटीज़ सभी एक्टिव रहते हैं इन्वायरमेंट को लेकर के, बहुत सभी लोग क्योंकि कंसर्न है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट को डैमेज किया जा रहा है कंटिन्यूसली, और जैसे जैसे व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है और ऑक्सीजन के लेवल डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट के लिए जो लोगों की जागरूकता है वो बढ़ भी रही है। ऐसा नहीं है कि सभी इन्वायरमेंट को डैमेज ही करना चाहते हैं। आप भी कहीं ना कहीं जागरूक हो जो इस क्लास को देख रहे हो और इन्वायरमेंट की क्लास ले रहे हो और इन्वायरमेंट को पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हो। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, 14 चैप्टर। इसमें हम गवर्नमेंट के जो एक्शन प्लान्स हैं इन्वायरमेंटल को लेकर के, हम उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट के 6 लॉज हैं। उन 6 लॉज़ों को हम डीपली डिटेल में जानेंगे जब हम इस यूनिट की क्लासेस लेंगे। तो फिलहाल आप सब बस ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्टेड 6 लॉज हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन हमारा 15 लेसन आता है ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें बेसिकली हम यही जानेंगे कि ह्यूमन कम्युनिटीज़ जो हैं, जो हम ह्यूमंस हैं, और इन्वायरमेंट है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। देन हमारा 16th एंड लास्ट यूनिट होगा इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। इसमें हम थोड़ा सा बेसिकली जानेंगे इन्वायरमेंट कैसे हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। जो भी हमारे इन्वायरमेंट है इनको डैमेज किया जा रहा है, कैसे कैसे इनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन ही है कि इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन को सिग्नल्स दे रहा है या कम्युनिकेशन कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज हो रहा है। और पब्लिक अवेयरनेस इससे बढ़नी चाहिए और बढ़ भी रही है कहीं ना कहीं। जैसे कि आपको मैंने भी बताया था आपको कि 2019 से पहले इन्वायरमेंटल स्टडी जो है वो सब्जेक्ट नहीं था डीयू के अंदर, बट 2019 के बाद इसको ऐड किया गया और कंपलसरी सब्जेक्ट में वो भी ऐड किया गया। एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, ये यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होगे, AECC सब्जेक्ट है ये, यानी कि ये कंपलसरी है। कोई भी कोर्स का बच्चा हो, बीकॉम हो, बीए प्रोग्राम हो, बीकॉम ऑनर्स हो, बीए ऑनर्स हो, बीए ऑनर्स इंग्लिश हो या बीए ऑनर्स पॉलिटी हो, सबको ये कोर्स पढ़ना होगा। कंपलसरी है ये सेकंड सेमेस्टर में सबके लिए। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस आए कहीं ना कहीं एजुकेशन के थ्रू, और बाकी इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहे हैं उसके थ्रू तो सब थोड़ा बहुत लोगों पे आ ही रहा है अवेयरनेस। लाइक ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो रहे हैं एयर में, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, वाटर डर्टी हो रहे हैं, तो ये तो एक अवेयरनेस है ही। लेकिन एक एजुकेशनल मेथड से जो एजुकेशन दिया जाता है ना, ये बेस्ट एजुकेशन होता है। तो जैसे जैसे हम इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे, हमारी अवेयरनेस जो है वो अपग्रेड होती जाएगी। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को और भी ज़्यादा अच्छे से जानने लगोगे। तो बेसिकली हमारा पूरा इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जो है वो कुछ ऐसे है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया बेसिकली। एंड आज 7 मई है। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास डली है जिसमें कि मैंने सिलेबस डिस्कस किया है कि इन्वायरमेंटल साइंस में सिलेबस क्या है। बुक्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। एंड फर्दर क्लासेस की बात करूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक वीक में मिनिमम 1 क्लास तो मैं डालूँ ही डालूँ। ठीक है, एंड अगर मेरे पास और भी ज़्यादा टाइम रहेगा तो मैं वीक में 2 क्लासेस भी ऐड कर दूंगा। एंड आप सबके रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करेगा कि मेरी कितनी क्लासेस हैं। जितने ज़्यादा एनर्जेटिक स्टूडेंट्स दिखाई देंगे उतने ही ज़्यादा एनर्जेटिक मैं भी रहूँगा। ठीक है, तो आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जो अपने कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या आप किसी ग्रुप में हो तो वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, वो सब भी पढ़ें, मेन स्ट्रीम स्टडी में आए, और क्या कहते हैं, मैं भी थोड़ा अच्छा फील करूँ कि मैं मेरे द्वारा जो दी गई क्लासेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच रही है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो इन्वायरमेंटल साइंस एंड अदर टॉपिक से भी रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। और हमसे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फर्स्ट ईयर के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करें, और चैट अलाउ नहीं है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप या तो यूट्यूब के कमेंट में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, बट व्हाट्सएप पे चैट अलाउ नहीं था। हाँ, बट व्हाट्सएप में आप एडमिन को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, उनसे अपने डाउट्स एंड क्वेरी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास जल्द ही आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।